नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के हेल्थ डिपार्टमेंट में दखल से नाराज चल रहे अनिल विज के महकमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के अनिल विज से हेल्थ डिपार्टमेंट वापस लेने की चर्चा है। इसके बदले में उन्हें शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी वापस दी जा सकती है। हरियाणा सरकार के सूत्रों के अनुसार विज से हेल्थ वापस लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के महकमों के बदलाव को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का पद ग्रहण समारोह रोहतक में बीजेपी के स्टेट ऑफिस में हुआ। सीएम मनोहर लाल ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें गदा भेंट की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा 3 राज्यों में बहुमत के साथ जीत रही है। इन चुनावों का असर हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जल्द ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ प्रदेश की 8 नगर निगम का चुनाव होगा। नायब सैनी ने मंच से विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे झूठ बोलकर सस्ती सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की ओर से पूरा समर्थन इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता भरपूर समर्थन दिया जाएगा। जहां तक संगठन की बात है और सरकार की बात है, दोनों के तालमेल के लिए भरपूर कोशिश पहले भी रही है, आगे भी कार्यकर्ता बैठ करके समय समय पर इन चीजों का विचार करेंगे कैसे बढ़ना है। कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं सरकार में जो विपक्षी सरकारें आज से पहले हरियाणा जब से बना तब से और 2014 तक करना तो दूर की बात उनकी सोच में भी नहीं आ सकती थी। ऐसी बात है मैं दावे से कह सकता हूं, जो हक जो अधिकार जिसका है वो उसी को मिलेगा, दूसरा कोई छीन नहीं सकेगा, ऐसा मेरा दावा है। एक भी कार्यकर्ता पीछे नहीं छूटेगा। हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से, जो इस मंच के ऊपर टीम बैठी है, इनके आशीर्वाद से करेंगे। सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, आदरणीय हमारे डॉक्टर पवन सैनी जी बोल रहे थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने कहा, यहाँ से 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की अहम भूमिका होगी उनको। इससे पहले रोहतक में सीएम के आगमन को लेकर पुलिस सुबह से तैयारियों में लगी है। सीएम का विरोध न हो, इसके चलते कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया है। इधर पुलिस सेक्टर 6 स्थित बाग में भी पहुंच गई है। जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद बाग को भी नजरबंद कर दिया। हालांकि सीएम ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के समय भी नवीन जय हिंद के यहां पुलिस ने पहुंच गई थी। फिलहाल नवीन जय हिंद SYL के मुद्दों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ही नहीं, दिल्ली और पंजाब के सीएम से भी सवाल पूछ चुके हैं। यार कोई भी आवे है तो मतलब ये तो मेरे समझ में नहीं बात आती। भाई आंदोलन करे हैं, आवाज उठावे हैं, कोई मतलब कोई इसी बात तो है नहीं। भाई हमने कोई न्यू तो है नहीं, मेरी पर्सनल तो कुछ है नहीं। और मैं तो सरकार के मुख्यमंत्री साहब की हेल्प कर रहा हूँ। अगर उन्हें न्यू बताना रही है इतने मुद्दे हैं, लोग इन परेशान, आप समाधान कर दो। मैं तो विपक्ष का भी फायदा करने लग रहा हूँ, न बताना रहा हूँ भाई ये मुद्दा है। 1 दर्जन केस हो लिए, जेल में जा लिए, घर हमारा टूट लिया और जो कुछ बच रहा है उसका भी नाश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नहीं मानते इस बात ना, हम नहीं उल्टे अपने दौर भी कुछ ना है। खट्टर साहब के पास अगर कुछ नहीं है तो अपने दौर भी कुछ नहीं है, तो हम किस चीज़ से डरेंगे भाई। जिन दौर होगा ना, हमने अगर की जरूरत है अपने टेंट लगा बाहर रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमने और क्या जरूरत है। लेकिन जनता की आवाज़ है और 2 बार टाइम मांग लिया, अब तू दवा दे भाई। 1 तारीख तक अपना पानी का धर्म युद्ध है।
हरियाणा में हुए एक सड़क हादसे में राजस्थान के 20 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी अलवर के बहरोड लॉयंस क्लब के सदस्य थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि लोगों को बस की खिड़कियां तोड़ बाहर निकलना पड़ा। रेवाड़ी सदर थाना एएसआई परविंदर ने बताया है कि हादसा सोमवार सुबह रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर गांव रामगढ़ फ्लाईओवर पर हुआ है और हादसे में बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान बस में करीब 40 यात्री थे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सभी फैमिली टूर पर झज्जर जा रहे थे। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 चचेरे भाइयों में से 4 की मौत हो गई और एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कनक गार्डन के सामने चंडीगढ़ दिल्ली लेन पर तेज रफ्तार पंजाब रोडवेज ने कार को टक्कर मार दी। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर गांव लड़झोली स्थित कनक गार्डन के पास पंजाब रोडवेज बस की टक्कर से कार सवार दूल्हे के भाई और उनके 3 फुफेरे भाइयों की मौत हो गई। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पांचों भाई चंडीगढ़ में निकाह के लिए बारात में गए थे। निकाह के बाद वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। सूचना के बाद पहुंची बड़ी थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ आए दिन सुर्खियों में रहता है। यहाँ दवाइयाँ चिकित्सकों के अभाव के अलावा आए दिन चिकित्सकों और मरीजों के परिजनों के बीच झगड़ा होता रहता है। वहीं फिर से एक और नया मामला सामने आया है। गांव मुरादबास नूह के रहने वाले अधिवक्ता असलम पुत्र उस्मान और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। पीड़ित रात में अपनी नवजात बच्ची को दिखाने मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में आया, लेकिन इस बीच डॉक्टर दूसरे मरीज को देख रहा था। इस दौरान दोनों में कहासुनी होते हुए नौबत मारपीट तक आ गई और डॉक्टर के कपड़े फट गए तो एडवोकेट के माथे पर चोट लग गई। नल्हड़ मेडिकल के चिकित्सक का कहना है कि लोगों द्वारा हमला कर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं नल्हड़ पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र ने बताया कि शिकायत आई है, दोनों पक्षों को बुलाया गया है, मामले की जांच की जा रही है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में प्रीति अरोरा एंटरटेनमेंट ग्रुप की तरफ से चंडीगढ़ के निजी होटल में नॉर्थ इंडिया आइकॉनिक क्वीन 2023 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि सविता खिंडरी ने शिरकत की। ज्यूरी में समाज सेविका आशा कहलो, नीलिमा अरोरा, किरण जांडू और विंटी ने शिरकत की। फर्स्ट रनअप प्रतिभा, सेकंड रनअप कोमल गुप्ता, ब्यूटीफुल आई सीमा ठाकुर, बेस्ट हेयर मधुबाला, बेस्ट ड्रेस अलका शर्मा, बेस्ट वॉक भपिंदर, कॉन्फिडेंट लेडी डिम्पल परमार रही है। मॉडल प्रिंस शो स्टार्टअप सीमा और डिम्पल बनी। मैडम आशा कहलो ने अपनी सिंगिंग से सबका मन मोह लिया। गेम्स आयोजक करवाई गई। प्रीति अरोरा ने बताया कि वो हमेशा लेडीज को आगे आने के लिए प्रेरित करती रहती है। सभी महिलाओं ने खाने का लुत्फ उठाया। ममता, महक, बाबा, रितु सिंह, रितु बंसल, मानसी, सभी लेडीज ने कार्यक्रम की बहुत तारीफ की। मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में इस साल अगस्त से जारी मराठा आरक्षण की मांग हिंसक हो गई है। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोग सोमवार को बीड़ के माजुल गांव में एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी की। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां
दर्जनों बाइक और कार में भी आग लगा दी। बीते दिनों एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज के खिलाफ कुछ बोलते नजर आए थे। राजस्थान के सिरोही जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे पर दो जिंदगी मौत की भट्टी में राख बन गई। कोयले से भरा हुआ ट्रेलर सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर में जा घुसा। जिस ट्रेलर में कोयला भरा हुआ था, उस ट्रेलर के चालक और खलासी की जिंदा जलने से मौत हो गई। जब तक मदद पहुंच पाती तब तक उनके शरीर कंकाल बन चुके थे। आग लगने के कारण कोयले अंगारे बन गए और देर तक झुलसते रहे। काफी देर तक दमकलों ने आग और अंगारों पर पानी फेंका, तब जाकर आग को काबू किया जा सका। पुलिस अब दोनों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।